आज मैं बनाने वाली हूँ निमकी पाड़े। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, बट आधा किलो की नहीं बनाऊंगी, सोच रही थोड़ा बचा लूँ। शक्कर पाड़े भी मन कर रहा है एक दिन बनाऊँ, या तो आज बना लूँगी या फिर रख दूँगी, दोबारा कभी बनाऊँगी। इतना काफ़ी है, लेती हूँ इतना काफ़ी है निमकी पाड़े के लिए। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसे गंदे गंदे डब्बे रखती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब शुरू में शादी करके आई थी ना, तो बहुत सारे डब्बे वगैरह मैंने लगाया और बहुत सुंदर से किचन सजाया था। बट हमारे यहाँ जो हाउस हेल्पर रहते थे ना पहले, तो अब मैंने रखना बंद कर दिया हाउस हेल्पर को, कुछ रीजन्स की वजह से मन नहीं करता रखने का। वो लोग क्या करते थे, गर्म पानी डालते थे और डब्बे जब धोते थे तो सारे डब्बे मेरे पचके हो गए। और अभी मैं इसलिए भी नहीं रिनोवेट कर रही हूँ ना, ताकि अभी घर का बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा वगैरह हो जाएगा ना उसके बाद मैं अच्छे से सोच रही हूँ या तो रिनोवेट करवाऊँ या फिर देखती हूँ जैसा जो होगा। कुछ है जिसके लिए मैं रुकी हुई हूँ, उसके बाद ही मैं अपने पूरे घर को सुंदर से सजा पाऊँगी। तो अभी वेट कर रही हूँ। और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, उसके बाद अजवाइन में ये थोड़ी सी मंगरेला, जिसको आप लोग कलौंजी भी बोलते हैं, अब बिहारी लोग मंगरेला बोलते हैं। मंगरेला। इसमें डालेंगे हम अजवाइन, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेंगे। वैसे अजवाइन कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, हमारे हाथ में भी अच्छी होती है, तो अजवाइन आप डाल लें। और मैंने किसा नमक मैंने अपने टेस्ट के अनुसार डाला है, आपको जैसा पसंद आता हो वैसे आप डाल सकते हो नमक। अब क्या करना है, हमें इसे अच्छे से मिलाना है, सारी चीज़ डाल के, सारी क्या बस मंगरेला जिसे कलौंजी बोलते हैं, कलौंजी, अजवाइन, रिफाइन, या आप घी भी ले सकते हो, या कोई भी ऑलिव ऑयल वगैरह जो आप खाते हो वो आप डाल सकते हो। हमारे यहाँ तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल में सब्जी बनाते हैं। और ये सब जैसे कुछ गुजिया वगैरह है, निमकी पाड़े, ये सब वगैरह जो भी तलने की पूड़ियाँ वूड़ियाँ, उसके लिए हम लोग सफोला का रिफ़ाइन लेते हैं, बट रिफ़ाइन ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। और बच्चों को लंच में पराठा वगैरह मैं देती हूँ तो वो घी में देती हूँ, ज़्यादा मैं बच्चों को घी में ही देना पसंद करती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइन शायद ख़राबी करता है, शायद क्या बहुत ख़राबी करता है, बट ठीक है कभी कभी चलता है इतना। और ऑलिव ऑयल काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम तो बस बच्चे की मालिश ही ऑलिव ऑयल से करते हैं हमारे यहाँ। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और इसे हमें टाइट ही गूंथना है। ज़्यादा है वैसे तो सभी को आता है बनाना, बट मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ का बहुत खास था। निमकी पाड़े बनते हैं ना, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा, इसलिए आप देखते होंगे ना मेरा हेल्थ, बट मैं सोच रही हूँ कि डाइटिंग करूँ। और मेरी मम्मी सारा चीज़ बहुत औसम बनाती है सिवाय आलू दम को छोड़ के। मतलब मुझे पसंद नहीं। परसों मतलब मेरा तबीयत ख़राब में किसी का भी खाने का मन नहीं करता है, मेरा भी नहीं कर रहा था, बट सबको अच्छा लग रहा था सिवाय हमको छोड़कर। लेकिन मतलब अच्छे से मसाला नहीं मम्मी ने भूंजा था, मतलब मेरे चक्कर में मम्मी ने मतलब जल्दी जल्दी करके सब्जी बना दिया, इसलिए बकवास बना था सब्जी, लेकिन ठीक था। और ये कटने के बाद अब तल रही है। और मैं ना इधर दिखाना, हर्षिता कैमरा मैन बनी, ये वाला मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है ये वाली करछी से करने की। छठ में तुम ली थी ना? हाँ, और करछी से हम लोग इसलिए, आप लोग करछी बोलते होंगे बट हमारे यहाँ इसको बोला जाता है बिहार में छोलनी, तो मुझे छोलनी से करने की आदत है। और गाइस मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे आवाज़ को देखिए कैसा हो गया। मैं बेलते जा रही हूँ, कट करते जा रही हूँ और तलते जा रही हूँ, इससे जल्दी हो जाएगी। और मुझे ये सब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं आराम से बना लेती हूँ। और टेस्टी भी बनाती है यार मेरी मम्मी का, खाओ एक बार। हाँ, बस खाओ। मैं गोल बेल नहीं पाती, बट खाने में बहुत टेस्टी होता है। अरे हम तो दीवाने हैं। कटने के बाद फिर शेप आ ही जाता है, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आए वैसे बनाइए, मस्त खाइए। बनाते जा रही हूँ, मैं खाते जा रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी है गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। अपना थोबड़ा तो दिखा दो गाइस।
और यहाँ हर्षिता करे नानी के साथ वीडियो कॉल पे बात, और उसने बोला कि मम्मी नानी वाला भी लगा देना, लोग देखेंगे। तो मैंने लगा दिया, उसके फ्रेंड्स सारे देखेंगे, तो वही मैंने लगा दिया है। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है अपने दूसरे वीडियो में, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें बस कुछ नहीं डलता, मैदा और रिफाइन, या फिर आप घी डाल सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने बस ऐसे मूड किया मीठा खाने का, तो बस बना लिया। और जब ये तैयार हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मम्मी शक्करपारा भी बनाएगी। तो जो बचे हुए इतने सारे मैदे दिखाओ तो थोड़ा ही सा है, तो मैं इसका बना लूँगी, बस 2 गोला बनेगा। और इसमें भी रिफाइन डाल दूँगी। रिफाइन इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि ये पूरा खास्ता और मुलायम बने। व्हाट हैपेंड? नथिंग। यहाँ मैं बना रही हूँ, मतलब रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हूँ। और इधर भी देख रही है शक्करपारे, बस थोड़े से हैं, बना लेती हूँ। इधर नीमकी पूरी बन गई है, और इधर इधर चाशनी चढ़ी हुई है, ये निकाल लूँगी। इधर निकली हुई है इतनी, और बस डालूँगी। और सेप मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिया, जल्दबाजी में बना रही हूँ। कल से बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर सामने कुछ इनको चाहिए होता है, तो सोचा कुछ बना के रख लूँ, है ना। और अब मैं चेक कर लेती हूँ। और हो गई हमारी चाशनी, देखिए रेडी। अब इसे बंद करूँगी और गर्म चाशनी में इसे मीठी मीठी चाशनी में मीठा मीठा बना लूँगी। मीठी मीठी चाशनी। और इसे चलाते रहें जब तक पूरे पाले पे, शक्करपारे पे कोट ना हो जाए। चीनी का कोट सब पे चढ़ना चाहिए। ये बन चुका है ना, ये हो गया है रेडी। और ये देखिए चाशनी की कोट कितने अच्छे से चढ़ गई है इस पे। और ये बन गए हमारे पारे, शक्करपारे, जिसे खा के हो जाएगा मुंह हमारे मीठे मीठे। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मम्मी भी अच्छी है, पार्थ भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। और हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। और अभी देखिए मैं उठ चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 9:30 बजने वाले हैं, अभी 9:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी उठ गई हूँ, मम्मी अभी गई है पूजा का काम करने। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि नहा लूँ, लेकिन पापा पहले नहाते हैं, मतलब कपड़ा धो रहे हैं वो अपना, इसलिए। तो वो जैसे ही कपड़ा धो के निकलते हैं मैं नहा लूँगी। और आज तो मुझे बाल भी धोना है, कितना गंदा हो गया बाल। और पार्थ अभी वॉशरूम में है। और यहाँ देखिए गाइस मम्मी पूजा का बर्तन धो रही है। सो गाइस अभी मैंने नहा लिया है और मम्मी अभी नहाने गई है। और अभी मम्मी आ जाएगी 5 मिनट, क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। तो मम्मी ने कल कर लिया था शैम्पू, तो आज वो 5 मिनट में नहा के निकल जाएगी। और पार्थ भी नहा लिया है। और पापा तो अभी नहीं नहाए हैं, पापा मम्मी के नहाने के बाद नहाएंगे, क्योंकि मम्मी को करना है पूजा। और यहाँ पे ना ये वाली रेड वाली जो है वो बिछी रहती है कपड़े चौकी पे। बट शिवरात्रि में मुझे यहाँ पे शिव जी का फ़ोटो लगाना था, तो इसे मैंने सुबह ही धो के सुखा दिया था। तो अभी मैं इसे डाल रही हूँ। और आज मिट्टी के दिए भी जलाऊंगी, तो इसलिए वो सबको धो के वहाँ पे रख दिया है मैंने, सारे फ्रूट्स वगैरह धो के। और अब बस आ गई बारी पूजा करने की, तो अब हम लोग चलिए पूजा करेंगे। और मुझे जैसे आता है ना मैं वैसे ही करती हूँ, कोई गलती सलती हुई होगी तो मैं लास्ट में भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए जल में अक्षत, कुमकुम और रोली ये सब डाल के, फूल वगैरह डाल के चढ़ा रही थी जल। और अब हमारे पूजा रूम के खिड़की से सूर्य भगवान दिख रहे थे, तो मैंने उधर से ही जल चढ़ा दिया, क्योंकि कल था मंगलवार और मंगलवार को तुलसी में जल नहीं दिया जाता है।
और दोपहर के 12 बज गए थे, तो पूरा हमारे पूजा रूम की साइड से दिख रहे थे सूर्य भगवान। तो खाना वाना बनाते, बच्चों के लिए सब कुछ करते हुए लेट हो ही जाता है मुझे। मैं कितना भी जल्दी करना चाहूँ ना तो लेट हो ही जाता है। तो बस यहीं से मैं ये कर रही थी, और तुलसी माता पे बस सिंदूर, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद ये सब चढ़ा दिया मैंने। और अब सूर्य भगवान को जल दे के तुलसी माता की पूजा करके अब मैं आ गई शिव पार्वती के पूजा के लिए। तो अब महाशिवरात्रि का दिन पूरा दिन शुभ होता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब कभी भी जब भी पूजा जब भी आपको टाइम मिले तो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 बज गया तो नहीं करेंगे, मैं तो कर लेती हूँ, बट दूसरों का मुझे नहीं पता। ऐसे तो मंदिर वगैरह भी जिस दिन जन्माष्टमी होता है, महाशिवरात्रि होती है या सोमवारी वगैरह होता है तो पूरा दिन खुला रहता है, उस दिन बंद नहीं होता है। तो बस मुझे लेट 12 बज गए थे, फिर भी मैं कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैं फ़ोटो को ही पंचामृत से नहा रही थी, और उसके बाद जल वगैरह दे के भगवान को भोग वगैरह लगा के बस ऐसे मैंने पूजा किया। और यहाँ पे भोग वगैरह लगा के अब मैं करूँगी आरती, और आरती के बाद पूरे घर में मैं आरती दिखा दूँगी। दिखाने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा महाशिवरात्रि का सुबह वाला पूजा। फिर शाम में हम लोग आरती करेंगे, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, और आरती भी के टाइम भी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि हर्षिता मदद करी थी आरती में। फिर मैं आरती दिखाती और बुक से आरती गाती तो नहीं हो पाता है अकेले, तो मैंने हर्षिता को बोला बेटा रख दो फ़ोन, रिकॉर्ड बाद में कर लेना। और ये आरती के बाद जब मैं पूरे घर में दिखा रही थी ना आरती, तब का है। तो हमारा पूजा हो गया था कंप्लीट,
और कैसा लगा आप लोगों को मेरा महाशिवरात्रि पूजा का व्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो। और बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स फाइनली शिवरात्रि की पूजा हो गई कंप्लीट। अब शाम करनी है आरती, और दिन में भी आरती किया था, फिर शाम में दोबारा करेंगे। आज है मेरा फास्ट, तो मैंने बस जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया था वो खा लिया। बच्चों के लिए बिना लहसुन प्याज के और हस्बैंड के लिए गोभी और मटर की सब्ज़ी बना दी और चावल, तो वो लोग अभी खा रहे हैं। और मैंने बस वो प्रसाद खाया है और थोड़ी देर रेस्ट करके उठूँगी, तो शाम की आरती करने के बाद फिर चाय वगैरह पीऊँगी। चाय भी अभी तक नहीं पी है मैंने, बस पानी पिया प्रसाद खा के। और फिर रात में साबूदाना वगैरह खा के फिर, और ना मैं मेकअप नहीं करती हूँ पूजा जब भी करती हूँ, कोई ऐसा मतलब नॉर्मल, अगर हाँ मंदिर जा रही हूँ पूजा करने तो कर लेती हूँ। बट पता नहीं क्या बचपन से आदत पड़ गई है ना कि मतलब बहुत पूजा, जब कोई ख़ास पूजा होता है, जैसे छठ करती हूँ, जितिया करती हूँ, फिर शिवरात्रि हो गया, तो ये सब जो व्रत होता है ना, इसमें मैं लिपस्टिक वगैरह और ये कोई भी मेकअप पाउडर वगैरह ये सब यूज नहीं करती हूँ। बस सिंदूर लगाती हूँ, बस सिंदूर बिंदी यही सब। और मतलब शायद पता नहीं, मतलब सुना है बचपन से कि नहीं लगाना चाहिए ऐसा करके। हाँ, लेकिन मैं जब दुर्गा माँ का कोई पूजा करती हूँ ना, तब मैं फिर पूरा श्रृंगार करती हूँ, जिसमें पूरा 16 श्रृंगार करना होता है। और लिपस्टिक इसलिए मैं नहीं मतलब कोई भी पूजा में लगा पाती हूँ, क्योंकि फिर पार्टी वार्टी में जाती हूँ तो वहाँ पे वो टच होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक नया ख़रीद के स्पेशल रखूँगी पूजा में लगाने के लिए, क्योंकि वो होता है ना कि फिर खाना वाना खा लिया, फिर ऊपर से टचअप कर लिया, तो वो जूठा हो जाता है। तो ऐसे तो मैं शिवरात्रि वगैरह ये सब मैं नहीं करती हूँ, कोई भी श्रृंगार करके पूजा नहीं करती हूँ। और जैसे एकादशी व्रत हुआ ये सब मैं नहीं करती हूँ। बट हाँ, दुर्गा माँ का जो भी पूजा हुआ या करवा चौथ हुआ, बस लेडीज़ वाले जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें मैं वो मेकअप पूरा करती हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से सोच रही हूँ सब कुछ रखूँगी। और ये तो जैसे छठ में तो करना ही नहीं होता है, जितिया में करना ही नहीं होता है, और शिवरात्रि में करना ही नहीं है। अब जिनका शौक़ है वो करते हैं, बट मैंने बचपन से जैसे किया है मैं वैसे ही करते आ रही हूँ। तो मम्मी मना करती थी कि कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। फिर एकादशी में मेकअप नहीं करती, तो मैंने नहीं किया है इस बार भी। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चे खा रहे खाना। टिल देन बाय बाय।